हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे IBPS RRB एक्स ऑनलाइन फॉर्म 2020 फर्स्ट के बारे में। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन बिगिन की। तो एप्लीकेशन 8 जून से शुरू हो गया है, ठीक है। और जो लास्ट डेट है 28 जून तक होगा। लास्ट डेट है आप अप्लाई करने का, 28 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फी जो पेमेंट करने का, जो पे करने का लास्ट डेट है वो भी 28 जून तक। 28 जून तक आप एग्जामिनेशन फी पे कर सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन जो डेट होगा प्रीलिम की अगस्त 2021 में होगी। एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा जुलाई अगस्त में। तो एडमिट कार्ड जैसे ही अवेलेबल होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ी की। तो अप्लीकेशन फ़ी का जो बात है वो जनरल OBC के लिए 850 रुपये और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 175 रुपये, ठीक है। आप एग्जामिनेशन पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आप मोबाइल वैलेट, जैसे भी आप उन लोग जमा पे करना चाहते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 25 साल होनी चाहिए और ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए 18 से 30 साल होनी चाहिए। सीनियर मैनेज ऑफिसर स्केल के थर्ड के लिए 21 से 40 साल होनी चाहिए। अदर पोस्ट के लिए 21। डिटेल्स के आप देख लेते हैं। जो टोटल पोस्ट है वो 10,293 पोस्ट है, ठीक है। पहला पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट, जो 5134 टोटल पदों पर बहाली है। उसकी जो योग्यताएं हैं वो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। कहने का मतलब आप किसी भी रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी से अगर स्नातक की डिग्री ले चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑफिसर स्केल, उसमें 3876 सीटें हैं, जिसका भी सेम योग्यताएं हैं। आप स्नातक की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ली हो। उसके बाद है ऑफिसर स्केल सेकेंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर, 905 सीटें। उसकी है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क एंड 2 ईयर और 2 साल की, ठीक है। कम से कम 50% मार्क्स होनी चाहिए। उसके बाद ऑफिसर स्केल द सेकेंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, 58 पोस्ट। उसकी जो योग्यताएं हैं वे कहता है बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ एटलीस्ट 50% मिनिमम मार्क्स एंड 1 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। कहने का मतलब है कि कम से कम 50% होना चाहिए। इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक में आप ग्रेजुएट हो, स्नातक हो, कम्युनिकेशन में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, IT में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और 1 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। उसके बाद है ऑफिसर स्केल सेकेंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसमें 30 पोस्ट है। उसमें पास्ट CA एग्जामिनेशन फ्रॉम ICAI से इंडिया एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ए CA, ठीक है। एक साल का CA का भी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। उसके बाद कहता है ऑफिसर स्केल सेकेंड लॉज ऑफिसर, 27 पोस्ट है, ठीक है। बैचलर डिग्री आप LLB में आप कम से स्नातक की हो, मिनिमम 50% मार्क्स, एक्सपीरियंस एडवोकेसी 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। उसके बाद है ट्रेजरी ऑफिसर स्केल, 9 पोस्ट है। उसमें डिग्री इन CA और MBA फाइनेंस विथ 1 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस होनी चाहिए। उसके बाद है मार्केटिंग ऑफिसर स्केल, 43 पोस्ट है। मास्टर ऑफ बिजनेस MBA डिग्री इन मार्केटिंग ट्रेड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइजेशन सेक्टर, ठीक है। मास्टर ऑफ बिजनेस MBA कर रही हो और 1 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए रिकॉग्नाइज सेंटर से। उसके बाद कहते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल और सेकेंड, उसमें है 34 सीटें, जो कि उसका जो योग्यताएं है वो कहते हैं बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर में आप हॉर्टिकल्चर, डायरी, एनिमल, वेटेरिनरी साइंस, इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी इंडिया विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। उसके बाद है ऑफिसर स्केल थर्ड, 177 सीटें। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 50% मार्क्स विथ मिनिमम 5 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस। बैचलर डिग्री आप कम से कम स्नातक की हो किसी भी स्ट्रीम से, लेकिन 50% मार्क्स होनी चाहिए और 5 साल की, कम से कम 5 साल की पोस्ट एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो ये बातें, यह है योग्यताएं।